देखिए जितना भी मैंने इमोजीज दिया सभी इमोजीज मेरे वेब पेज पे चला आया है, राइट। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। तो आपको जब भी कोई भी इमोजीज का जरूरत पड़ेगा तो आप इसी तरह से आपके वेब पेज पे इमोजीज डाल सकते हो। सो हेलो एवरीवन, HTML के इस पार्ट पे आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग आज देखने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज, जो कि है कैसे हम लोग HTML पे या फिर वेब पेज पे एक इमोजी को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एक इमोजी इंसर्टेड है। तो इसी तरह से हम लोग कोई भी एक वेब पेज पे हम लोग का जो इमोजीज वगैरह होता है वो हम लोग यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारा वेज है ये सब इमोजीज को वेब पेज पे डालने के लिए। तो उन सभी चीजों को आज हम लोग इस पार्ट पे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग का जो फोल्डर स्ट्रक्चर होता है वो हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग चले जाएंगे ई ड्राइव के अंदर। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप लोग वेब कैंपस सबको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग एक काम कीजिए, पिछला वाला जो फोल्डर है उसको कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। एंड यहाँ पर आप लोग इसका नाम दे दीजिए, जैसे कि मान लीजिए क्लास 12, ठीक है। एंड अभी इस जो फोल्डर है इसको आप VS कोड पे ओपन कर लीजिए। तो इसके लिए हम लोग पहले VS कोड को ओपन कर लेते हैं। तो VS कोड ओपन हो जाने के बाद आप यहाँ पर से ओपन फोल्डर पे क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर से दिस PC ई ड्राइव एंड वहां पर वेब कैंपस एंड देन क्लास 12, ठीक है। एंड ऐड पे क्लिक कर दीजिए। देखिए ये जो फोल्डर है ये यहाँ पर चला आया है। तो अभी एक काम कीजिए, यहाँ पर से index.html है इसको आप ओपन कीजिए एंड यहाँ पर से हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ये जो पूरा कंटेंट है इसको पहले डिलीट कर देते हैं एंड यहाँ पर हम लोग दे देते हैं नॉट, उसके बाद टैब। सो उसके बाद हम लोग यहाँ पर आने के बाद इसको दे देते हैं कि क्लास 12, ठीक है। तो देखिए पिछले ट्यूटोरियल पे हम लोग देखे थे कि किस तरह से हम लोग टेबल क्रिएट कर सकते हैं एंड टेबल के माध्यम से हम लोगों का जो कंटेंट है उसको हम स्ट्रक्चर कर सकते हैं, राइट। तो आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोगों का जो वेब पेज है इसके अंदर एक इमोजीज डाल सकते हैं। देखिए मान लीजिए आपने यहाँ पर एक चीज लिखा है, जैसे कि मैं एक H1 डिक्लेयर किया, टैब प्रेस किया एंड यहाँ पर मैंने दे दिया हेलो HTML, ठीक है। हेलो HTML मैं कैपिटल पे देता हूँ, HTML ये मैंने दे दिया। इसको मैंने सेव किया। करने के बाद मैं जब इसको आउटपुट पे देखूंगा, मान लीजिए मैं यहाँ पर आया एंड इसके बाद मैं इसको डबल क्लिक कर दिया। तो देखिए यहाँ पर आप हेलो HTML देख रहे हो, राइट। तो अभी आप अगर चाहते हो कि यहाँ पर एक इमोजीज चला आए तो आप उस इमोजीज को किस तरह से दोगे। देखिए इस इमोजीज को देने के लिए बहुत सारा वेज है। तो पहला वेज ये है कि आप यहाँ पर आप कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लो, जैसे कि मैंने गूगल क्रोम को ओपन कर लिया हूँ। तो यहाँ पर आप न्यू टैब पे क्लिक कर दो, ठीक है। एंड यहाँ पर आप आपके कर्सर को ले आओ। आप कोई भी एडिटर को ओपन करके भी ये चीज कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मैं ये चीज आपको बाद में दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हम लोग VS कोड पे चले आए, यहाँ पर आप एक इमोजीज देना चाहते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जहाँ पर इमोजीज को डालना चाहते हो वहां पर आपका कर्सर को ले जाओ एंड देन कीबोर्ड से आप विंडोज की को प्रेस करो, जहां पर विंडोज का एक लोगो होता है उस की को प्रेस करो एंड डॉट को प्रेस करो एक साथ। विंडोज की उसके बाद डॉट, या फिर आप लोग विंडोज प्लस सेमीकोलन भी प्रेस कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मैंने विंडोज की को प्रेस करके उसके बाद सेमीकोलन की को प्रेस किया, देखिए सेम आउटपुट आएगा। तो देखिए जब भी आप ये चीज करोगे यहाँ पर एक इमोजीज का एक ट्रे आपके पास चलाया है या फिर एक इमोजीज का एक पॉपअप चलाया है, राइट। यहाँ पर से आप कोई भी एक इमोजीज को आप चूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि मोस्ट रिसेंट पे बहुत सारा कुछ है। जैसे कि मान लीजिए मैंने इसको दे दिया, देखिए यहाँ पर एक इमोजीज चलाया है। उसके बाद मान लीजिए मैं यहाँ पर से इसको दे दिया एंड मैं इसको दे दिया। आप जितना भी चाहो यहाँ पर इमोजीज डाल सकते हो। एंड इवन आप यहाँ पर देखोगे बहुत सारा कैटेगरी भी है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर होवर किया एंड यहाँ पर दिख रहा है आपको स्माइली फेसेस एंड एनिमल्स, यहाँ पर क्लिक करो, देखोगे यहाँ पर बहुत सारा कुछ आपको मिल जाएगा। बस आप इसको क्लिक कर दो, देखो पूरा इंसर्ट हो गया यहाँ पर, है ना। आप थोड़ा सा नीचे चले आओ, जैसे कि मान लो यहाँ पर देखिए बहुत सारा एनिमल्स वगैरह है। जैसे कि इसको डाल दिया, मैं इसको डाल दिया एंड आप जितना भी नीचे जाओगे यहाँ पर बहुत सारा आपको मिल जाएगा। तो जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप यहाँ पर उसको डाल दो। एंड जैसे कि मान लो इस पे क्लिक किया, बहुत सारा मिल जाएगा आपको, बहुत सारा। तो इस तरह से आप कोई भी इमोजीज को आपके वेब पेज पे आप डाल सकते हो, ठीक है। तो देखिए मेथड सिंपल है। आपको क्या करना पड़ेगा, जहां पर आप इमोजीज को इंसर्ट करना चाह रहे हो वहां पर आपका कर्सर को ले जाओ। वहां पर जाने के बाद आप विंडोज डॉट या फिर आप विंडोज सेमीकोलन की को प्रेस कर दो एक साथ। तो देखिएगा आपके पास ये इमोजीज का पॉपअप चला आएगा एंड वहां से आप कोई भी एक इमोजीज को आप चूज कर लो तो वो इमोजीज आपके वेब पेज पे ये सब चला आएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने इसको सेव कर दिया एंड चलिए अभी हम आउटपुट देखते हैं। तो आउटपुट देखने के लिए मैं इधर पे जाने के बाद मैं रिफ्रेश पे प्रेस किया,
देखिए जितना भी मैंने इमोजीज दिया सभी इमोजीज मेरे वेब पेज पे चला आया है, राइट। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। तो आपको जब भी कोई भी इमोजीज का जरूरत पड़ेगा तो आप इसी तरह से आपके वेब पेज पे इमोजीज डाल सकते हो। ये एक वे है, ठीक है। एंड यहाँ पर इमोजीज डालने के लिए और भी एक मेथड है, चलिए उसको हम देख लेते हैं। तो एक हो गया ये, एंड और एक चीज है जो कि मैं बोल रहा था कि आप कोई भी एक ब्राउजर को ओपन कर लो। तो उस ब्राउजर से आप कोई भी एक न्यू टैब पे ओपन कर लो एंड यहाँ पर आप एक URL को लिखो, जैसे कि getemojis.com। आप सिर्फ यहाँ पर गेट इमोजीज भी लिख सकते हो, जैसे कि गेट इमोजी, ठीक है। इसको आप लिख लिए एंड जैसे कि मैंने एंटर प्रेस कर दिया। देखिए यहाँ पर आप गूगल पे जब भी सर्च करोगे कि गेट इमोजी, वो आपको इस तरह से कुछ एक रिजल्ट देगा। एंड आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो पहला वाला जो वेब पेज है जैसे कि getemojis.com, वहां पर जाना पड़ेगा। आप यहाँ पर जाने के बाद इसको राइट क्लिक करो एंड ओपन लिंक इन न्यू टैब पे क्लिक कर दो। तो आप देखिएगा कि ये जो वेब पेज है यहाँ पर बहुत सारा इमोजीज है, ठीक है। आप कोई भी एक इमोजीज को यहाँ पर से चूज कर सकते हो। जैसे कि देखिए यहाँ पर से देखिए विजुअली आप बहुत कुछ यहाँ पर इमोजीज को देख पाओगे। देखिए कितना सारा इमोजीज है, ठीक है। आपको जो भी चाहिए उसको आपको सिर्फ चूज करना है। जैसे कि मान लीजिए मैंने नीचे आ गया, देखिए कितना इमोजीज है, यहाँ पर बहुत सारा इमोजीज है, राइट। देखिए बहुत सारे इमोजीज है। तो आप कोई भी इमोजीज को यहाँ पर से चूज करो। जैसे कि मान लीजिए मैं इस पिन को मेरा जो वेब पेज है वहां पर दिखाना चाहता हूं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सिलेक्ट करने के लिए जिस तरह से सिलेक्ट किया जाता है, कोई भी आप टेक्स्ट को जिस तरह से आप सिलेक्ट करते हो तो उसी तरह से आप इसको सिलेक्ट करो। देखिए ये सिलेक्ट हो गया एंड उसके बाद आप Ctrl+C पे क्लिक कर दो एंड आप इसको जहां पर बिठाना चाहते हो वहां पर डाल दो। जैसे कि मान लीजिए मैं चाहता हूं वो जो पिन है वो हेलो के पहले बैठ जाए, तो यहाँ पर आप कर्सर को ले आओ एंड यहाँ पर आप Ctrl+V कर दो। देखिए वो जो इमोजी है यहाँ पर चला है, राइट। एंड अभी आप इसको सेव कर दो Ctrl+S एंड आपका वेब पेज पे जाओ एंड जाने के बाद आप इसको एक बार रिफ्रेश प्रेस कर दो। देखिए यहाँ पर वो जो पिन है वो चला आया है, राइट। तो आपने देखा किस तरह से हम लोग इमोजीज को पहले तो हम लोगों का जो कीबोर्ड है उसके माध्यम से हम लोग डाल सकते हैं। एंड और भी एक वे है जो कि है getemojis.com। उस वेब पेज के जाने के बाद आपको जो भी इमोजी लगेगा उसको आप कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद आप आपका जो कोड एडिटर है वहां पर पेस्ट कर दो। देखिएगा आपका वो जो इमोजी है वो यहाँ पर चला आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप आपके वेब पेज पे कोई भी इमोजीज को डाल सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करूंगा जो कि मैंने पिछले ट्यूटोरियल पे आपको दिखाया था। जैसे कि मान लीजिए टेबल, एंड आप लोग अगर चाहोगे तो एमेट के माध्यम से एक टेबल का स्ट्रक्चर बहुत ही इजीली आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मैं एक टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ एंड टेबल के अंदर क्या होता है, टीआर होता है, राइट। सो आप यहाँ पर एक ग्रेटर देन दे दो कि यहाँ पर एक टीआर होगा। सो अंदर पे डिनोट करने के लिए आपको ग्रेटर देन यूज करना पड़ता है इधर पे, ठीक है। तो टेबल के अंदर क्या होता है, टीआर। आप कितना टीआर देना चाहते हो, मान लो कि आप 2 टीआर देना चाहते हो एंड ईच टीआर के अंदर क्या होता है, टीडी होता है। एंड आप यहाँ पर कितना टीडी देना चाहते हो, मान लीजिए मैं यहाँ पर 2 टीडी देना चाहता हूँ। तो देखिए ये जो पूरा स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर लिखा है तो इसका मीनिंग क्या है, एक टेबल क्रिएट करो, उसके अंदर टीआर क्रिएट करो 2 ठो एंड ईच टीआर के अंदर 2 ठो करके टीडी क्रिएट करो। तो इसका मीनिंग यही होता है। तो मान लीजिए मैं अगर यहाँ पर जाऊंगा तो एक बार आपको 2 को रिमूव करके और एक बार 2 को दे दो एंड जब भी इस तरह से कोई भी पॉपअप आएगा आप वहां पर टैप प्रेस कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर एक टेबल क्रिएट हो गया। तो ये स्ट्रक्चर आ जाने के बाद यहाँ पर आप लोग एक काम करो, यहाँ पर आप दे दो कि इमोजी नेम एंड यहाँ पर आप एक हेडिंग दे दो, जैसे कि हो गया इमोजी सिंबल। यहाँ पर आप दे दो इमोजी सिंबल, ठीक है। एंड देखिए ये एक हेडिंग है, राइट। तो जब भी कोई टेबल पे कोई भी हेडिंग होगा वो टीडी पे ना होके यहाँ पर आप लोग को क्या देना पड़ेगा, टीएच, राइट। तो यहाँ पर आप लोग टीएच दे दो कि ये भी टीएच होगा, ये भी टीएच होगा, ये भी टीएच होगा एंड ये भी टीएच होगा। एंड पिछले ट्यूटोरियल पे हम लोग बोले थे अगर कोई भी टेबल पे कोई भी एक हेडर रहता है तो उसको आपको किस टैग के अंदर रखना पड़ेगा, टी हेड के अंदर। तो उसको रख दो कि ये हो गया टी हेड, इसको Ctrl+X करके आप यहाँ पर दे दो, ठीक है। ये हो गया एंड इसको टैब देके आप थोड़ा अंदर पे ले जाओ। तो देखिए एक टेबल क्रिएट हो गया जहां पर एक इमोजी का नाम है एंड इमोजी का सिंबल मुझको देना पड़ेगा। तो इमोजी का नाम पे मान लीजिए मैं यहाँ पर दूंगा कि हैप्पी, ठीक है, हैप्पी दे दिया। एंड इस इमोजी का एक सिंबल होगा जो कि मैं यहाँ पर दूंगा। तो इसके लिए मैं कीबोर्ड से विंडोज डॉट इसको प्रेस करूंगा। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा फेसेस मुझको मिल जाएगा। यहाँ पर से हैप्पी, देखिए जब भी आप होवर करोगे देखिए यहाँ पर बहुत सारा जो नाम होता है ये आपको दे देगा कि फेस विथ टीयर्स ऑफ जॉय, ठीक है। यहाँ पर से यहाँ पर होवर कीजिए, यहाँ पर देखिए ग्रीनिंग फेस विथ स्माइली आइज। तो कोई भी एक इमोजीज हो आप उसको डाल सकते हो। जैसे कि मैं इसको डाल दिया, मान लीजिए इसको यहाँ पर क्लिक कर दिया
तो एक हैप्पी हो गया। ठीक है, तो मैं इसी तरह से और एक रो को क्रिएट करना चाहता हूं, तो इसके लिए आप इसको कॉपी कर लो, यहाँ पर आप उसको पेस्ट कर दो एंड यहाँ पर आप मान लीजिए मैं कोई भी एक इमोजीज को दूसरी बार डालना चाहता हूं। इसके लिए विंडोज डॉट, मैं इसको क्लिक किया एंड फेसेस पे जाने के बाद आप यहाँ पर से कोई भी एक इमोजीज को डाल दो। जैसे कि आप थोड़ा नीचे आओ, जैसे कि मान लीजिए ये चीज देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सैड। ठीक है, तो मैंने इसको दे दिया एंड यहाँ पर टाइटल दे दिया सैड। ठीक है, एंड आप और एक रो भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर इसको कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया एंड यहाँ पर इसको रिमूव करने के बाद विंडोज डॉट प्रेस किया एंड यहाँ पर चलिए हम लोग और एक इमोजीज को डाल देते हैं। जैसे कि यहाँ पर जाओ, क्राइंग। ठीक है, इसको मैंने डाल दिया एंड इसको मैंने ये दे दिया। ठीक है, तो अभी मैं इसको अभी सेव करूंगा एंड आउटपुट पे जाऊंगा देखने के लिए कि ये जो टेबल है ये ठीक तरह से क्रिएट हुआ है कि नहीं। देखिए हम लोग एक टेबल क्रिएट किए हैं जो कि है इमोजीज का टेबल। एक होगा इमोजी का नाम एंड इमोजी का सिंबल रहेगा उस पे। ठीक है, तो इसको मैं सेव कर दिया एंड यहाँ पर जाने के बाद ये इसको मैंने क्लोज कर दिया मान लीजिए। तो सभी को क्लोज कर देने के बाद मैं यहाँ पर जाकर रिफ्रेश पे प्रेस करूंगा। देखिए यहाँ पर आपका इमोजीज का नाम चला आया है एंड इमोजीज का जो सिंबल है वो भी चला आया है, राइट। आप चाहो तो इस टेबल का एक बॉर्डर भी दे सकते हो जो कि डेप्रिकेटेड है, वो हम लोग CSS पे जाकर देखेंगे कि किस तरह से टेबल को बॉर्डर दिया जाता है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर एक बॉर्डर दे दिया, बॉर्डर इक्वल टू 1। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया एंड यहाँ पर जाने के बाद मैं इसको रिफ्रेश पे प्रेस किया। तो सॉरी मैंने कुछ मिस्टेक किया शायद, इसलिए ये बॉर्डर नहीं आया। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर BOR होगा, इसलिए ये नहीं आया था। तो मैंने इसको सेव कर दिया एंड इधर पे जाने के बाद अभी मैं अगर रिफ्रेश प्रेस कर दूंगा तो देखिएगा यहाँ पर अच्छी तरह से सब कुछ चलाया है, राइट। देखिए यहाँ पर हैप्पी है, उसका एक सिंबल है, यहाँ पर सैड है, उसका एक सिंबल है, यहाँ पर क्राइंग है, उसका एक सिंबल है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से एक वेब पेज पे इमोजीज को डाला जाता है। मैंने 2 वेज आप लोगों को बोला है कि किस तरह से आप कीबोर्ड के माध्यम से आप कोई भी एक इमोजीज को आपके वेब पेज पे डाल सकते हो एंड एक वेब पेज है getemojis.com, वहां पर से कॉपी करके आप किस तरह से आपके वेब पेज पे इमोजीज को शो कर सकते हो, वो भी मैंने आप लोगों को सिखा दिया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का जो टॉपिक है ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आज का ये जो इमोजीज का क्लास है वो आप लोगों को कैसा लगा है काइंडली कमेंट करके बोलिएगा एंड वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा एंड काइंडली ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दीजिएगा एंड इस वीडियो को सभी के पास शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे।